हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। और लोग मैं फिर से पहुंच गई एक बार हॉस्पिटल, और मुझे अपने आप को भी दिखाना था और यूवेन को कफ हो रखा था तो उसे भी स्टीम दिलाने लेके आना था। तो यूवेन को तो स्टीम दिला दिया था, फिर पापा उसे लेके चले गए और मैं यहाँ पर ब्लड टेस्ट करा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना 1-2 हफ्ते से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा लो सा फील हो रहा है और मतलब थोड़ा अजीब सा बेचैनी टाइप की हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना एक बार ब्लड टेस्ट करा लो, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके हार्मोन्स में अगर चेंजेस आए होंगे, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो सब पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने इंजेक्शन लगा के ब्लड निकाल लिया है। और फ्रेंड्स मुझे अपना इंजेक्शन से कुछ डर नहीं लगता। पहले मैं छोटी थी तो मैं इंजेक्शन के नाम से बहुत डरती थी। मैं बहुत कड़वियाँ दवाइयाँ खा लेती थी लेकिन मैं इंजेक्शन कभी नहीं लगाती थी। लेकिन फ्रेंड शादी के बाद मतलब यूवेन मुझे लेट कंसीव हुआ तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट कराए ना कि पेनफुल, तो इसके बाद ये इंजेक्शन कुछ नहीं है मेरे सामने। हेलो, और अभी 6:20 हो रहे हैं और मम्मी के घर से अभी मुझे आकर 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट में मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। यूएन अभी भी मम्मी के घर है क्योंकि मुझे आज शाम को 7 साढ़े 7 बजे कहीं जाना है, शाम की कहीं पार्टी में जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। तो मैं अभी ये जो आज मिक्स वेज है ना, इसकी ये बीन्स और गाजर की, और इसमें मैं एक आलू कट करके डाल दूँगी। इसकी सब्जी बना देती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि शायद राजेश भी आएंगे। वो तो जब आएंगे तो उनसे पूछ लूँगी उन्हें आना है कि नहीं आना है, लेकिन वो उनकी मर्जी है। वो आएंगे लेकिन 5 मिनट के लिए भी आएंगे तो आएंगे। तो इसलिए मैं सोची थी कि फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर बाद में मुझे तैयार भी होना है और फिर यूवेन को भी तैयार करना है। तो इसलिए मैंने पापा को कहा कि आप ना उसे थोड़े टाइम 15-20 मिनट के बाद आना, और इसे मैं ना फटाफट से प्याज टमाटर एकदम सिंपल तरीके से इसे मैं बना दूंगी। और मेरा घर का काम तो मॉर्निंग में मैंने सारा कर दिया था। और आज फ्रेंड्स मैं ब्लड टेस्ट के लिए गई थी। मतलब बहुत वीकनेस सा फील हो रहा है, पता नहीं, मैंने इसलिए कहा कि चलो मैं ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। और मतलब कहीं ऐसा लगता है ना कि हार्मोन्स में कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं। मतलब ऐसा हो रहा था ना, वीकनेस हो रहा था और भूख नहीं लग रही थी। जैसे खाना नहीं भी खाया है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था कि हाँ नहीं खाना खाया है। तो मैं खाना मतलब ब्रेकफास्ट करना है तो कर रही हूँ और लंच करना है तो कर रही हूँ, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी मुझे। तो ये मेरे साथ कुछ 1-2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है। तो वही मुझे ना थोड़ा परेशान हो गई थी मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मुझे भूख नहीं लग रही है। तो इसके वजह से ना मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला ब्लड टेस्ट करा लो, तो उसमें पता चलता है अगर हार्मोन्स में कुछ मतलब चेंजेस हुए होंगे, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसके वजह से ना मैं यूवेन को गई थी वैसे स्टीम दिलाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि उससे काफ़ी कफ हुआ है ना, तो मैं इसको स्टीम दिलाने गई थी वहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करा लिया था और पेन बिल्कुल नहीं हुआ फ्रेंड्स। पेन तो होता है इंजेक्शन में, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है जो मेरा कंटिन्यू व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि इवन मुझे बहुत लेट कंसीव हुआ है। तो उसके चक्कर में मैंने इतने जो टेस्ट कराए वो इतने पेनफुल टेस्ट कराए हैं ना, तो उसके सामने ये सुई मेरे लिए कुछ नहीं है। तो बस मैं यूवेन को स्टीम देने गई थी तो मैंने ना उसके लिए स्टीम की नई मशीन ले ली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो यही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये देखिए ना, ये स्टीम की मैंने मशीन ना घर ही में ले लिया था। मैंने यहाँ वहाँ से ना ये परचेस कर लिया था। ये देखिए, क्योंकि उसे कफ काफ़ी हो रहा है ना, और मुझे कल एक बार और इसे स्टीम दिलाने जाना है। तो ये मैं अपनी मशीन खुद ही लेके जाऊंगी। मैंने एक बार उसको स्टीम दिला दिया है ना इससे। तो मैं घर पर आई और उसके बाद मैंने इसे पानी गर्म किया और इसे अच्छी तरीके से इसे धोया, और इसे मैंने पंखे में की हवा में इसे अच्छी तरह से लटका के मैंने सुखा दिया है। तो चलिए मैं ना बातें बाद में करती हूँ, क्योंकि यूवेन को पापा लेके आ जाएंगे। तो मैं फटाफट से ना इसे कुकर में ही बना देती हूँ और झटपट बना देती हूँ सब्जी। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और यहाँ देखिए ये दोनों आ गए। यहाँ पर मेरी सब्जी नहीं बन रही थी, मैं बस आप लोगों से बात ही कर रही थी, क्योंकि पापा कह रहे थे कि यूवेन बहुत परेशान कर रहा था और गुड्डू भी कह रही थी कि बुआ के यहाँ जाना है। तो पापा कह रहे थे इसलिए मैं यहीं लेके आ गया। फिर मैंने पापा को 5 मिनट बोला आप बैठ जाओ, क्योंकि मुझे कुकर में सब्जी छौंकनी है तो फटाफट से हो जाएगी। तो अब ये दोनों आ गए हैं, दोनों पापा के साथ बैठे रहेंगे और मैं अपना ना धीरे धीरे
और फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी 8:20 हो रहे हैं। तो यूवेन को मैंने रेडी नहीं किया है क्योंकि यूवेन को नहीं लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि बाहर ना फ्रेंड्स बहुत हवा चल रही है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो यूवेन को नहीं लेके जाऊंगी। आप लोगों को तो पता ही है यूवेन की कितनी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसके वजह से आज वो मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी ना, तो इसके वजह से ना बाबू बात करने, तो इसके वजह से मैं इसे नहीं लेके जाऊंगी। और आज मैं जा रही हूँ जो अंजलि जो इसके राखी बांधती है ना, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा रक्षाबंधन वाले व्लॉग में, तो उसी का आज बर्थडे है, तो मैं उसी के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तो यूवेन ना पापा के पास रहेगा। अभी राजेश गए हैं नीलम को और गुड्डू को लेने के लिए, तो जब नीलम आ जाएगी ना तो हम तीनों मिलके साथ में चले जाएंगे और यूवेन अपने पापा के साथ रहेगा, क्योंकि हवा चल रही है फ्रेंड्स, और अभी इसमें बाहर लेके जाऊंगी तो इसका जो कोल्ड है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से मैं इसे नहीं लेके जा रही। और फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने ना ये वाला सूट पहना हुआ है, ये लॉन्ग सूट है, अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि यूवेन हाथ में है, तो ये सूट आज मैंने पहली बार पहना है फ्रेंड्स। और ये देखिए, कमेंट्स में बताइएगा मुझे मेरा ड्रेस कैसा लगा आपको। तो ये ड्रेस ना फ्रेंड्स मैंने बहुत पहले ले लिया था, लेकिन मौका ही नहीं मिला पहनने का। फिर जैसे मैंने ये सूट लिया था ना, उसके बाद तुरंत मुझे यूवेन कंसीव हो गया था, तो उसके बाद ओहो, ये देखो क्या किया इसने न्यू सूट का बटन तोड़ दिया। ऐसे बच्चे देखो ऐसे भी कर रहे हैं, देखो इसने न्यू सूट का बटन तोड़ दिया, देखो बटन इसके हाथ में है। क्या किया ये बाबू? क्योंकि ये जो कुर्तियाँ होती है ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत कच्चे तरीके से लगाया जाता है, तो ये देखो इसने ना वहाँ ये जो तीसरा बटन है वो इसने तोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे लगा लूँगी बाबू। और यहाँ पर मेरा ना जो मैंने कहा था, मैंने सब्जी बना दी थी, तो यहाँ पे सब्जी बना दी है। वैसे राजेश को भी कहा था आने के लिए, लेकिन राजेश नहीं आ पाएंगे, इसलिए ओहो, तो राजेश नहीं आ पाएंगे, तो अभी वो गए हैं। तो क्योंकि एक जन को यूएन के पास चाहिए ना, नहीं तो मैं राजेश हम सब जाते। अगर मौसम आज ठीक होता ना तो मैं इसे भी लेके जाती, और अगर इसकी तबीयत भी ठीक होती ना तभी भी मैं इसे लेके जाती, लेकिन अभी कोई बात नहीं, बाद में जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चला जाएगा। तो चलिए फिर अभी मैं नीलम का वेट कर रही हूँ। नीलम जैसे ही आ जाएगी तो फिर हम ना, मैं फटाफट से निकलती, फिर फटाफट से आ भी जाऊँगी वहाँ से। तो चलिए फिर मिलते हैं बर्थडे पार्टी में, और अगर हो सकेगा ना पॉसिबल फ्रेंड्स तो ही मैं वीडियो शूट करूँगी, देखूँगी अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो मैं वीडियो बना लूँगी, ठीक है। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बर्थडे पार्टी में, और देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया है। और ये अंजलि की मम्मी है, इनका नाम रेखा है, तो मैं इन्हें रेखा दीदी कहती हूँ। तो ये अपनी ना साड़ी दिखा रही, इन्होंने बहुत सुंदर कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी फ्रेंड्स। मेरा भी मन कर रहा है मैं भी एक ऐसी साड़ी परचेज़ कर लूँ, तो वही मैंने कहा कि दीदी चलो, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, आप उनको सबको अच्छे से खड़े होकर एक बार दिखा दो। और यहाँ पर देखिए गुड्डू, मैं और नीलम है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग पूछ रहे थे कि कौन है करके, क्योंकि ये अभी अभी आए हैं यहाँ पे, इसलिए सबको किसी को पता नहीं है, तो वही मैं सबको बता रही थी। और गुड्डू यहाँ पर ना इतनी शांत बैठी थी ना, क्योंकि लोगों के बीच में ना अजीब सा हो जाता है बच्चों को। और ये देखिए बर्थडे केक, और इतना प्यारा केक बनाया था ना फ्रेंड्स। और ये है बर्थडे गर्ल, क्योंकि इसे क्राउन पे बना रखा था। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, लड़कियों के ना मतलब ऐसे क्राउन बनाते बहुत अच्छे लगते हैं। यूवेन के लिए तो मैं गई पूछने के लिए कि ये लड़कों के लिए कुछ है ऐसा, तो उन्होंने कहा लड़कों के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। तो बस यहाँ पे टीका लगा देते हैं, जैसे हम केक काटने से पहले हर किसी के घर में होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
और यहाँ देखिए खुशी के बीच में सब इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ना इसकी अप्रैल में शादी है, तो ये इसके ना मतलब अपने मायके में लास्ट बर्थडे, उसके बाद जो भी बर्थडे होगा ये ससुराल में मनाएगी, इसलिए थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं फ्रेंड्स, सब समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये नीलम की और ये मेरी थाली है। तो चलिए हम ना फटाफट से खाना खा लेते हैं, और यहाँ पे हम खाना एंजॉय कर रहे हैं। गुड्डू ने तो कुछ नहीं खाया फ्रेंड्स, वो इतनी भीड़ भाड़ में थोड़ा डर सी गई थी। और फ्रेंड्स अभी मैं घर आ गई हूँ और देखिए 10 बजने वाला है। हाँ 10 बजने वाला है। तो अभी मैं जस्ट घर आई हूँ और नीलम को राजेश ना घर छोड़ने चले गए, क्योंकि बादल भी गरज रहे हैं और बिजली भी बहुत चमक रही है। तो गुड्डू को ना पूरा अच्छी तरीके से कवर करके लेके गए हैं। और मेरा यूवेन देखिए वहाँ सो गया था, तो मैं जब जा रही थी तभी मैंने उसे ना अच्छे से खिला पिला दिया था, और वो ना सोने की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए उसने अपने पापा को परेशान नहीं किया होगा और वो सो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी काफ़ी थक चुकी हूँ, और बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और ऐसे बर्थडे में जाने की बात ही कुछ और होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी उसकी शायद अप्रैल में शादी हो जाएगी। तो जो माँ के घर में ना उसका ये लास्ट बर्थडे है, उसके बाद जो बर्थडे आएगा वो अपने ससुराल में मनाएगी। तो इसके वजह से ना बहुत लोग इमोशनल हो गए थे, मम्मी इमोशनल हो गई थी, पापा इमोशनल हो गए थे, भाई इमोशनल हो गया था। तो देख के भी बहुत ये लग रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स हम भी लड़कियां हैं, तो हम भी ऐसे ही जब हमारा भी लास्ट बर्थडे था मायके में, तो ऐसे ही लग रहा था हमें भी। लड़की कैसे फील कर सकती है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने वो सब फील करके आज हम आगे आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे देना, और अगर आप आज चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ मेरे एक न्यू से अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिएगा। बाय, गुड नाइट।